से स्टार्ट करते हैं। अब देखो लास्ट क्लास में हम लोग ने स्टैंडर्ड लिमिट्स पढ़ी थी, तो उसमें क्या पढ़ा था? लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, साइन एक्स बाय एक्स 1 है, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर हाफ है, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, tan x बाय एक्स 1 होता है। अच्छा, साइन एक्स बाय एक्स कैसे टाइप का होता है? 0.99 या 1.01? 0.99 टाइप का। tan x बाय एक्स 1.01 और 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर 0.49 टाइप का होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हम लोग ने यही 3 चीज पढ़ी थी। बार को देख लेते हैं। अब देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट भी होती है। उसमें क्या होता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स ये 1 होता है, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स ये 1 होता है। अच्छा, जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स 0.99 टाइप का होता है, तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स जो होता है ना वो 1.01 टाइप का होता है, एंड tan x बाय एक्स 1.01 टाइप का होता है। तो tan इनवर्स x बाय एक्स जो होता है वो 0.99 टाइप का होता है। ठीक है, तो इन दोनों लिमिट में वही होना चाहिए कि साइन इनवर्स जैसे मान लो उसका इनपुट किधर जाना चाहिए? 0 की तरफ, और सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में मौजूद होना चाहिए, तब जाके उस चीज की लिमिट क्या जाती है हमारी? 1 आ जाती है। ऐसे ही tan इनवर्स का जो इनपुट है वो 0 की तरफ जाना चाहिए, और सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब जाके उस चीज की लिमिट क्या हो जाती है अपनी? 1 हो जाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? सो अब जैसे मान लिया क्वेश्चन हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड 0, GIF ऑफ tan इनवर्स एक्स होल अपॉन साइन इनवर्स एक्स। ये GIF का ब्रैकेट है, इस लिमिट को हमको इवैल्यूएट करना है। सर 1 मिनट ऊपर करो। थैंक यू सर।
0 0 आंसर आया। अच्छा ओके, वंश करेक्ट है, आदित्य का भी करेक्ट है, प्रणव एच, दिव्यांश, प्रणव राव करेक्ट, गुड। चलो सो किया जाए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे देखो क्या है, मैंने क्या सोचा कि एक काम करते हैं, x से डिवाइड कर देते हैं। तो tan इनवर्स x अपॉन x होल अपॉन sin इनवर्स x अपॉन x। अच्छा बताओ tan इनवर्स x अपॉन x कैसे टाइप का था? 0.99 0.99 और sin इनवर्स x अपॉन x 1.01 टाइप। मतलब ये अब भी जो है वो 0.98 टाइप का बनता, और उसका अगर आप GIF लोगे तो क्या बनेगा, 0 बन जाएगा आंसर। ठीक है, So, थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए ना फॉर्मूला पे। फॉर्मूले पे क्या, ITF वाले पे? यस सर इनका भी कोई एक्सपेंशन से है? इनका एक्सपेंशन से भी आ सकता है, और इनका हम लोग sin x बाय x से भी डिराइव कर सकते हैं। दिखाता हूँ, मैं करके दिखाता हूँ तुमको। सर, ये साइन इनवर्स एक्स होल टू द मतलब ये पूरा डिवाइड होना है एक्स से। हाँ हाँ पूरा। हो गया सर। देखो इसका प्रूफ इसको देखना है, जैसे हमारा ये था ना, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 sin x बाय x, ये 1 था, और ये कौन से टाइप का था, 0.99 टाइप का था। ये हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, इसका साइन इनवर्स x अपॉन x। अब हम लोगों ने क्या किया कि x को साइन इनवर्स t अज्यूम किया। ठीक है, x को क्या अज्यूम किया, साइन इनवर्स t। तो बताओ जैसे जैसे x 0 की तरफ जाता, t किधर जाता, वो भी 0 की तरफ जाता। अच्छा अगर x को साइन इनवर्स t अज्यूम करता, मतलब साइन x क्या हो जाता, t के बराबर हो जाता। सो अब इस पूरी चीज को अगर मैं t के टर्म्स में लिखूं, तो मैं ऐसे लिखूंगा, लिमिट t टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन x को t लिख लिया, और x को साइन इनवर्स t लिख लिया, तो ये 1 हुआ। 1 हुआ मतलब 0.99 टाइप। अच्छा अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो लिमिट की वैल्यू तो अभी भी 1 होगी, लेकिन वो 0.99 टाइप था, तो उस चीज का रेसिप्रोकल क्या हो जाता, 1.01 टाइप। तो यहां से इसका प्रूफ आ जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ यस सर। ओके
ये सारे डिस्कशन थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट से रिलेटेड। अब हम लोग आते हैं लॉगरिथमिक लिमिट। तो लॉगरिथमिक लिमिट में क्या होता है? लॉगरिथमिक लिमिट में लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ln 1 plus x होल अपॉन x इज इक्वल टू 1। सबसे पहली बात कि ये फॉर्मूला होता है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ln 1 plus x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सब इसका हम लोग डेरिवेशन भी देखेंगे और इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो पहले बताओ ln 1 plus x, इसका ना एक एक्सपेंशन होता है, x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x raised to 4 by 4 and say x raised to 5 by 5 and so on। अब मैंने क्या किया, दोनों साइड x से डिवाइड कर दिए, तो अपना क्या आ जाएगा, ln 1 plus x होल अपॉन x इज इक्वल टू 1 minus x by 2 plus x square by 3 minus x cube by 4 plus x raised to 4 by 5 and so on। अब क्या करते बताओ, दोनों X साइड को लिमिट लगा देते, x टेंडिंग टुवर्ड 0। अच्छा, बाकी सारे टर्म्स तो 0 हो रहे होते, 0 अप्रोचिंग 0 अप्रोचिंग 0 अप्रोचिंग, तो बच क्या रहा होता, बस ये 1 बच रहा होता। तो इससे ये बात तो प्रूफ हो गई कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 ln 1 plus x होल अपॉन x ये 1 है। ठीक है, इतनी बात समझे? यस सर। अच्छा, हम लोग ये करने के बाद फिर क्या करते थे, वन के आगे से या पीछे से अप्रोच करने को देखते हैं। हाँ वो देखते थे कि 1.01 टाइप है या 0.99 टाइप है। अब यहाँ पे तुम ऐसे सोचो, जैसे मान लो अगर मैं ऐसे सोचूं कि x जो है 0 प्लस है, मतलब मैं क्या सोच रहा हूं कि x 0 के बड़े से 0 की तरफ जा रहा है, तो ln 1 plus x अपॉन x ये क्या था, 1 minus x by 2 plus x square by 3 minus x cube by 4 plus x raised to 4 by 5 and so on। तो बताओ बच्चों, इन दोनों की क्लबिंग जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी बनाएगी कि नेगेटिव क्वांटिटी बनाएगी? नेगेटिव बनाएगी। नेगेटिव वन। नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्यों? ऐसा हम लोग साइन एक्स वाले में भी देखे थे। अच्छा, इन दोनों की क्लबिंग कैसी बनाएगी? नेगेटिव बनेगी। इसका मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं क्या कि जब x 0 प्लस होता तो ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स कैसे टाइप का होता, कैसे टाइप का होता? 0.99 टाइप का होता। ठीक है। अच्छा, जब x 0 माइनस होता, मतलब एक तरीके से माइनस 0.01 x होता, और तब मैं ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की बात करूं तो वो बनता 1 माइनस एक्स बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एक्स क्यूब बाय 4 प्लस एक्स रेज टू 4 बाय 5 एंड सो ऑन। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये माइनस एक्स बाय 2 खुद क्या होता? पॉजिटिव।
पॉजिटिव होता। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी, एक्स क्यूब वाला टर्म भी, एक्स रेज टू 4 वाला टर्म भी, तो ये ओवरऑल चीज कैसे टाइप की बन रही होती? वन 1.01 टाइप की बन रही होती। सो अगर x हमारा 0 प्लस होता तो ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स किस टाइप का होता? 1.01 टाइप का। ठीक है। अब जैसे हम लोग से कोई पूछ ले, इतना तुम लोग को समझ में आया बच्चों, स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है आप लोग को? Yes, sir. अगर हम लोग से कोई पूछे अब, सो नाउ इवैल्यूएट limit x tending towards 0 gif of ln 1 plus x whole upon x, ये gif का वो है। सर हाँ, सर वो ऊपर व्हेन x टेंड्स टू -0 होगा ना? सॉरी, सोचो सोचो क्या होगा? सर नॉट डिफाइंड होगा क्या? यस, डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि देखो, जैसे कभी भी जैसे जीआईएफ वगैरह वाली चीज होती है तो उसमें हम लोग एलएचएल और आरएचएल अलग अलग निकालते हैं। तो जैसे मान लो अगर मेरा x 0 प्लस होता, मतलब मैं आरएचएल निकालता, तो जीआईएफ के अंदर कैसे टाइप की चीज होती? 0.99 टाइप की चीज होती, तो उसका जीआईएफ 0 आ रहा होता। अच्छा, अगर x 0 माइनस होता और मैं एलएचएल निकालता, तो जीआईएफ के अंदर कैसे टाइप की चीज होती? 1.01 टाइप की, तो उसका क्या आ रहा होता? 1 आ रहा होता। अब देखो आरएचएल और एलएचएल इक्वल नहीं है, so since LHL is not equal to RHL, therefore अपने क्या कहेंगे? Limit x tending towards 0 GIF of ln 1 plus x whole upon x, this does not exist। सबको समझ में आया? यस सर। ओके, चलो, गुड, वेरी गुड। अब जैसे लॉगरिथमिक लिमिट को याद कैसे रखेंगे हम लोग, मतलब कैसे फॉर्मूला इसका हम लोग को अप्लाई करना है? सो जैसे मान लो नाउ, अब हम लोग जो लॉगरिथमिक लिमिट है उसके ऊपर आते हैं। अब वो 0.99, 1.01 वो सब के बारे में भूल जाते हैं। वो सब चीज कब यूज होगी तुम्हारे क्वेश्चन में? जब क्वेश्चन में जीआईएफ, फ्रैक्शनल पार्ट, इन सब का वो आ रहा हो, एग्जिस्टेंस आ रहा हो। हाँ, सो अब देखो, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 ln 1 प्लस एक्स होल अपॉन एक्स, इस लिमिट की वैल्यू 1 होती है। तो अब मेरे को याद कैसे करना है? हाउ आई एम गोइंग टू रिमेंबर दिस, या हाउ आई एम गोइंग टू मेमोराइज दिस, या हाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई दिस? देखो x तुम्हारा किधर भी जाए, मैटर क्या करता है कि लॉग के अंदर एक 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे लॉग के अंदर एक 1 है। अच्छा, 1 के अलावा जो क्वांटिटी है, क्या वो 0 की तरफ जा रही है?
तो 1 के अलावा जो क्वांटिटी हो वो किधर जानी चाहिए? 0 की तरफ। अच्छा, 1 के अलावा जो क्वांटिटी है क्या वो नीचे भी मौजूद है क्या? मतलब जो 1 के अलावा जो क्वांटिटी है वो अगर यहाँ पे भी हो, समझ रहे हो बात को, तो हमारी लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। सो वंस अगेन, फिर से मेरे साथ बताओ, लॉगरिथमिक लिमिट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? ln के अंदर पहली चीज क्या होनी चाहिए? 1 1 के अलावा बाकी जो कुछ भी हो उसके साथ क्या होना चाहिए? बोलो बच्चों। 0 की तरफ जाना चाहिए। वो 0 की तरफ जाना चाहिए। और यही वाला जो एक्सप्रेशन है, जो कुछ भी है, सेम चीज डिनोमिनेटर में मौजूद होनी चाहिए, तब जाके आपके लिमिट की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। समझ में आई बात? सो किसी को डाउट, किसी बच्चे को? तो ओके, लेट्स डू इट नाउ। चलो भाई, सो क्या कह रहा था मैं? क्वेश्चंस करते हैं। तो पहले जैसे मान लो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 ln 1 प्लस साइन x होल अपॉन साइन x। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अपनी चेकलिस्ट निकालते हैं। ln 1 है, अच्छा 1 के अलावा जो कुछ भी है, अगर x 0 की तरफ जाएगा तो साइन x किधर जाएगा? बोलो। 0 की तरफ। 0 की तरफ। और यही जो कुछ 1 के अलावा जो कुछ भी है, सेम चीज क्या डिनोमिनेटर में अवेलेबल है? यस, तो हमारी लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ दैट लिमिट विल बी 1। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। तो होता क्या है कि जैसे लॉग का जो खुद का इनपुट होता है ना, वो एक्चुअल में 1 की तरफ जा रहा होता है, जो लॉग का खुद का इनपुट होता है। तो फिर होता क्या है कि वो ओवरऑल इनपुट 1 की तरफ जा रहा होता है, और 1 प्लस कुछ भी होता है, हम लोग ऐसे सोचते हैं। ये कुछ भी जब 0 की तरफ जाएगा तभी ना ओवरऑल इनपुट 1 की तरफ जाएगा। तो तुम जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना, उसमें यू विल ऑब्जर्व कि लॉग का जो ओवरऑल इनपुट है वो किधर जा रहा होगा? 1 की तरफ। सर इसमें 1 की जगह कुछ और नहीं हो सकता? 2 मतलब क्या कह रहे हो? प्लस। सर मैं पूछा इसमें इस 1 1 की की जगह जगह। हाँ। तुम्हारा साउंड ब्रेक हो गया, मतलब मुझे साउंड आया नहीं आगे का। हेलो, सर 4-5 मिनट। 1 की जगह लॉग के अंदर यस सर। नहीं, 1 ही होगा, 1 ही होगा, क्योंकि जो एक्सपेंशन है वो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है। ठीक है, और 1 नहीं है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 ln 1 सॉरी
ln cos x होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। चलो इसको इवेल्युएट करो भाई तुम लोग, सबका सही होना चाहिए। आंसर लॉ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा लॉग के अंदर 1 है क्या ये बताओ। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं है। हेलो हाँ सर अब आ रही है। यस सर। मैम मुझे होस्ट बनाइएगा। हाँ तो चलो बताओ बच्चों, वो वाला क्वेश्चन में देखो लॉग के अंदर ओरली डिस्कस कर लेते जब तक स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही। लॉग के अंदर cos x है, तो लॉग के अंदर 1 है क्या? फिलहाल नहीं। फिलहाल तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि 1 ऐड कर दूंगा और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो देखो 1 प्लस ब्रैकेट में क्या बनता, cos -1। तो जो ब्रैकेट में चीज होती क्या वो 0 की तरफ जा रही होती?
हाँ जा रही होती। तो अब मैं क्या एक्सपेक्ट करूंगा, मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये वाला टर्म डिनोमिनेटर में हो। तो मैंने क्या किया कि cos -1 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, cos -1 हम लोग ने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखो एक स्टैंडर्ड लिमिट लग गई ln। सर स्क्रीन अरे यार मैं होस्ट नहीं हूं, रुको। श्रेयांश, श्रेयांश तुम होस्ट बन गए हो, मुझे होस्ट बनाना। ओके थैंक यू, रुको पहले सेटिंग। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं। तो देखो ये था ना क्वेश्चन हमारा। तो हम लोगों ने क्या किया कि 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और नीचे साइन स्क्वायर है, ठीक है रहने दिया साइन स्क्वायर को। अब देखो x 0 की तरफ जा रहा है, तो लॉग का जो इनपुट है वो मतलब 1 के अलावा जो कुछ भी है वो भी 0 की तरफ जा रहा है। तो स्टैंडर्ड लिमिट लगाने के लिए क्या होना चाहिए कि सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में मौजूद होना चाहिए। तो हम लोग ने cos -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। इतनी बात समझ में आई तुम सबको? अब क्या हो गया कि ये वाली जो चीज है अपनी, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। कितनी बन गई? 1 बन गई। अब क्या हो गया, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 cos -1। अच्छा, साइन स्क्वायर x को क्या हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ऐसे टाइप का? अब देखो ये और ये कैंसिल हो जाता, तो अब जाके आपका क्या बन रहा होता, एक डिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा होता। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा होता, तो माइनस माइनस क्या, 1/1 + 1 मतलब -12। ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. चलो चलो पढ़ने। जैसे मान लो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग खुद से करो। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 x स्क्वायर माइनस ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x + 4 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। सर थोड़ा सा आप स्क्रॉल अप कर दीजिए। क्या हुआ? सर स्क्रॉल अप। स्क्रॉल अप करूं? जी सर। पहले क्या बोला?
मराठी में बोला था क्या? नहीं सर। डन सर। ये चल इसका आंसर आया बच्चों? सर -1 है क्या? -1। -1 होगा, सही है। चलो देखते हैं। तो देखो लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 1 है। सबको समझ में आ रहा है ना सारे बच्चों को? लॉग ऑफ, अब देखो 1 तो है नहीं, तो पहले 1 अलग कर लिया। अब ब्रैकेट में क्या लिख लिया? x² - 4x + 3 होल अपॉन नीचे क्या है अपना? x² - 1। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। क्या 1 के अलावा जो कुछ भी है वो 0 की तरफ जा रहा है क्या? x अगर 1 पुट करते तो वो 0 हो जाता ना, मतलब ये 0 की तरफ जा रहा है। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें कि सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए। तो x² - 4x + 3 से हम लोगों ने ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो ये वाली जो चीज है ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी। इस स्टैंडर्ड लिमिट को अपन क्या कहेंगे? 1। तो अब क्या हो गया क्वेश्चन? लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1। अब देखो x² - 4x + 3, if you factorize this you will be getting x - 1 upon x - 3, and x² - 1, if you factorize this, x - 1 into x + 1. So x - 1 will get cancelled. So I am going to get 1 - 3 whole upon 1 + 1 -2 upon 2, which will ultimately lead us to -1. ठीक है, समझा सबको ये लॉगरिथमिक लिमिट कैसे वर्क कर रही है? सर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिए ना। स्क्रॉल अप मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन पे जाऊं, किसी क्वेश्चन पे? सर यही वाला क्वेश्चन। देख लो। सर हमने x² - 4x + 4 की जगह x + 2 x + 2 लिख के किया तो फिर नहीं होगा क्या? नहीं, देखो मेरा एम क्या है, अगर तुम x² - 4x + 4 को तुम x - 2 into x - 2 में फैक्टराइज मतलब ऐसे कर दिए होते तो क्या तुमको 1 प्लस मिल रहा होता क्या? ये बताओ। अच्छा नहीं अच्छा। मिल रहा होता। हाँ हाँ। लॉग के अंदर पहला एम क्या होता है? लॉग के अंदर पहला एम होता है ये 1 लेके आना। याद रखो, ये 1 लेके आना पहला एम होता है हमारा। ठीक है, यस सर। चलो। सो ये लॉगरिथमिक लिमिट थी। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? एक्सपोनेंशियल लिमिट पे। सो अब देखो एक्सपोनेंशियल लिमिट क्या होता है, पहले लिमिट मैं बता देता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e⁻x - 1 whole upon x, this is equal to 1।
इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल लिमिट कहते हैं, और ये हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट होती है। ठीक है, और इसी का थोड़ा जनरलाइज्ड फॉर्म जो है, जैसे यहाँ पे तो बेस ई था, अगर बेस कोई ए होता तो ये जो होता, इसका रिजल्ट जो होता वो क्या होता, आपका ln a होता। ठीक है, देखो तुम ये वाला जो है e रेस टू एक्स वाला, ये इसका स्पेशल केस है। जैसे अगर तुम a की जगह e पुट कर दो तो तुम्हारा क्या बनता, ln e बन जाता a की जगह a पुट करने पे, और ln e इटसेल्फ इज व्हाट, 1, तो ये तुम्हारा ये 1 वाला रिजल्ट आ जाता। समझ में आई बात? सबसे पहले अपने इसका प्रूफ देखेंगे e रेस टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का। तो e रेस टू एक्स का भी एक्सपेंशन होता है। कौन सा कलर यूज करें, चेंज किया गया तो कुछ देखा है नहीं, वो लाइट हो गया। चलो, जैसे e रेस टू एक्स का एक्सपेंशन जो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल x raised to 4 upon 4 factorial, x raised to 5 upon 5 factorial, and so on। ठीक है, अब देखो तुम क्या करो, इस 1 को इधर लेके चले जाओ और उसके बाद x से डिवाइड कर दो, तो देखो उससे क्या बनेगा, e raised to x माइनस 1 होल अपॉन x, इधर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस ये x अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर ये एक्स स्क्वायर अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर ये एक्स क्यूब अपॉन 4 फैक्टोरियल, एक्स रेज टू 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। अच्छा, मैंने यहाँ पे स्पेस क्यों छोड़ी है बताओ? वन बाय एक्स के टर्म के लिए नहीं, लिमिट लिखने के लिए। अब लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 डाल दिए, 1 बाय एक्स नहीं होता ना। देखो ये 1 इधर चला जाता तो e रेस टू एक्स माइनस 1 क्या होता, ये प्लस ये, फिर जब मैं होल अपॉन एक्स करता तो ये वाला 1 बन जाता, ये वाला तो 1 बना, ये वाला जो है x बाय 2 फैक्टोरियल बन जाता, ये एक्स स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल। आया समझ में? यस सर। अच्छा, अब जैसे ही मैंने लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 लगा दी तो ये 0, ये 0, ये 0, तो इससे हम लोग को क्या पता चल गया कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x, ये 1 होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी जैसे मान लो अगर x 0 प्लस है तो e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x जो है ना वो 1.01 टाइप का होगा, और अगर x 0 माइनस है तो e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x कैसे टाइप का होगा, 0.99 टाइप का होगा। ठीक है, ये बात हो गई। सो अब वही क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं करेंगे कि इसका जीआईएफ निकालो, तो वो जीआईएफ क्या आता है अल्टीमेटली हमारा, क्या आता है जीआईएफ? हाँ, डू वी हैव टू रिमेंबर ऑल दीज एक्सपेंशंस? यस, इन एक्सपेंशंस का भी आगे भी यूज आने वाला है कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में, सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दीज एक्सपेंशंस। अब देखो
सो अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि देखो लिमिट क्या थी, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e रेज टू x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग मेमोराइज या अप्लाई कैसे करेंगे? ऐसे अप्लाई करेंगे, x किधर भी जा रहा हो, मैटर क्या करना चाहिए कि e का जो पावर है वो 0 की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, e पूरे टर्म में 1 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। जैसे देखो e रेज टू x में टोटल 1 सब्ट्रैक्ट हुआ, और जो e का पावर है वो डिनोमिनेटर में होना चाहिए, तब जाके लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। समझ में आया? सो वंस अगेन e का जो पावर है वो 0 की तरफ जाना चाहिए, ओवरऑल 1 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, और सेम जो e का पावर है वो डिनोमिनेटर होना चाहिए, तब जाके तुम्हारी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। याद रहेगा? यस सर। ओके, सो नाउ लेट्स डू फ्यू क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस तुम लोग खुद करोगे। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 e टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। चल क्या क्या आंसर आ रहा है? यस, गुड। -2 is the correct answer. सो देखो बच्चों, e का पावर क्या 0 की तरफ जा रहा है? हाँ, और 1 भी सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब बहुत अच्छी बात है। तो अब सेम एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में होगा, तब जाके हमारी स्टैंडर्ड लिमिट बनेगी। तो हम लोगों ने x स्क्वायर माइनस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी। अब देखो ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, इसकी वैल्यू क्या हो जाती तुम्हारी? 1 हो जाती। अच्छा, अब इसको फैक्टराइज कर लिए। अब x माइनस 1 भी कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया? 1 प्लस 1 होल अपॉन 1 माइनस 2, मतलब -2। ये अपना आंसर आ गया।
ओके, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोग सबको? यस सर। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। सर मुझे एक डाउट था। हाँ सर जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं सर, उसमें हम लोगों ने अलग से 0+ और 0- डाल के क्यों नहीं किया, जैसे हमने इसके लिए किया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो कोई आंसर करना चाहेगा इस क्वेश्चन को? सर क्वेश्चन एक बार वापस। क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर हमारे मैं ट्रिग्नोमेट्रिक वाले के पेज पे आ गया हूँ, ठीक है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक में मैंने बता दिया 0.99 होता है, वहां पे मैंने 0+ और 0- अलग अलग नहीं लिया था। जैसे sin x/x में दिखाऊं अगर मैं, जैसे sin x/x में बस मैंने क्या लिखा, when x is very close to 0, मतलब मैंने दो अलग अलग केसेस नहीं लिए कि x 0 के बड़े से 0 की तरफ जाएगा तो क्या होगा, और x 0 के छोटे से 0 की तरफ जाएगा तो क्या होगा। सर क्योंकि उधर स्क्वायर है तो कुछ भी डाला तो पॉजिटिव है। हाँ सर, और पावर है। हाँ एकदम एग्जैक्टली, क्योंकि देखो sin x/x का जो एक्सपेंशन है, इसमें जो पावर्स है ना, वो सारे के सारे इवन पावर्स हैं तुम्हारे, ठीक है। अब तुम्हारा x 0 से बड़ा हो चाहे 0 से छोटा हो, जो x² होगा वो तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, तो इसलिए वहां पे हम लोग ने 0+ एंड 0- अलग अलग नहीं लिए। अब यहाँ पे दिखाते हैं, लॉग वाले में तुमको दिखाते हैं। अब जैसे e⁻x में देखो, e⁻x में अगर तुम ऑब्जर्व करो तो देखो 1 है, फिर x है, x² है, x³ है, x⁴ है, मतलब इवन सारे पावर्स हैं, तो यहाँ पे फिर वो डिफरेंस क्रिएट होने लगता है, इसलिए हम लोग को 0+ और 0- अलग अलग लेना पड़ा। समझे? हाँ सर। चलो, सो नाइस टू सी कि इतना ऑब्जर्वेशन था तुम्हारा। हाँ चलो, एक क्वेश्चन और। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 e⁻ x² -4x + 4 e⁻1 whole upon x² -3x + 2। इस लिमिट को आपको इवैल्यूएट करना है।
सक्षम नहीं, हाँ दिव्यांश का सही लग रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या दिख रही होगी ये बताओ, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या ऑब्जर्व किया होगा? सर ई जो 1 की जगह पे ई लिखा हुआ है, e to 1 the की power जगह पे e to the power 1 है 1 की जगह पे, तो मैं क्या सोचूंगा, इस यहाँ पे 1 कैसे बनाऊंगा मैं? e कॉमन लेके, e को कॉमन लेके। अच्छा, जैसे ही मैंने e को कॉमन लिया होता, मतलब इसमें से 1 एक पावर घट गया होता, -1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि ये जो e का पावर है क्या वो 0 की तरफ जा रहा है क्या? हाँ हाँ, तो अब वो अगर डिनोमिनेट वही पावर जो है डिनोमिनेटर में होता तब जाके स्टैंडर्ड लिमिट लगती, तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब इससे क्या होगा अपना, देखो जो इतना टर्म है अपना, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगा, और इस स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो गई इस स्टैंडर्ड लिमिट की वैल्यू। तो अब हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1। अच्छा ठीक है, ई तो ई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बंदा बचा और ये बंदा बचा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 को अगर मैं फैक्टराइज करूं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और नीचे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो x माइनस 1 कैंसिल हो गया। तो जैसे कैंसिल हो गया, अब इनडिटरमिनेट फॉर्म डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब तो क्या करना है, x की वैल्यू 1 पुट करना है, 1 माइनस 3 होल अपॉन 1 माइनस 2, मतलब आंसर विल बी 2e। सो समझ में आया एक्सपोनेंशियल लिमिट्स कैसे होती है? बोलो बच्चों। यस सर। ओके गुड। अब हम लोग आते हैं शॉर्टकट मेथड, मतलब ये सारी लिमिट्स बहुत जल्दी जल्दी इवैल्यूएट हो जाए, उसके लिए एक शॉर्टकट तरीका होता है। तो वो शॉर्टकट मेथड क्या होता है, देखो पहले एक छोटा सा नोट लिखते हैं। एक बार बच्चों सब लोग जल्दी से कमेंट कर दो, अभी तक जो पढ़ा वो क्लियर है आप लोग को? सब लोग कमेंट करेंगे। एवरीवन, 38 स्टूडेंट्स है तो सबसे कमेंट चाहिए। जो पढ़ा अभी तक अपन ने जो अभी तक पढ़ा वो आप लोग को सब क्लियर है सबको? ओके फाइन, चलो बच्चों देन अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, शॉर्टकट तरीके पे। अच्छा शॉर्टकट मेथड देखो बहुत मजा आएगा तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ग्रीन पेन ही ले लेते हैं, चलो। सो शॉर्टकट मेथड में क्या है कि व्हेन x टेंड्स टुवर्ड्स a, अगर x a की तरफ जा रहा है उससे क्या हो रहा है कि fx 0 की तरफ जा रहा हो। अगर x a की तरफ जा रहा है उससे fx 0 की तरफ जा रहा हो, एंड द फॉलोइंग टर्म्स
are in product form and the following terms are in product form, then the following terms can be replaced by fx for the purpose of evaluation of limits only. For the purpose of evaluation of limits only. ठीक है, अब देखो जैसे साइन एफ एक्स को मैं देखो साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स, अगर एफ एक्स 0 की तरफ जा रहा होता है तो साइन एफ एक्स अपॉन एफ एक्स की लिमिट क्या होती है? 1 होती है। तो अगर मैं इस एफ एक्स को उधर लेके चला जाऊं तो साइन एफ एक्स जो है उसको हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे? एफ एक्स से। तो साइन एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? डायरेक्टली एफ एक्स से, साइन के इनपुट से। शर्त क्या है कि साइन का इनपुट 0 की तरफ चला जाए और ये सारे टर्म्स प्रोडक्ट फॉर्म में हो, मतलब बाकी सब टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई वगैरह हो रहे हो। टेन एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे? एफ एक्स से। साइन इनवर्स एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे? एफ एक्स से। टेन इनवर्स एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे अपन? एफ एक्स से। अच्छा, अगर याद हो तुमको तो 1 माइनस कॉस ऑफ एफ एक्स होल अपॉन एफ एक्स का होल स्क्वायर, ये हाफ होता था। शर्त क्या होती थी कि एफ एक्स कॉस का इनपुट 0 की तरफ जाए, तो इस एफ एक्स के होल स्क्वायर को उधर ले जाओ। इसका मतलब 1 माइनस कॉस एफ एक्स को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एफ एक्स के होल स्क्वायर बाय 2 से। तो ये तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वगैरह हो गई। अब लॉगरिथमिक लिमिट देखो, लॉग ऑफ 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स जो है वो 1 होता था, तो लॉग ऑफ 1 प्लस एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे? एफ एक्स से। e रेज टू एफ एक्स माइनस 1 अपॉन एफ एक्स 1 होता था, तो e रेज टू एफ एक्स माइनस 1 को किससे रिप्लेस कर देंगे? एफ एक्स से। तो ये सब जो काम रिप्लेसमेंट का काम है, दिस इज फॉर द पर्पस ऑफ इवेल्युएशन ऑफ लिमिट्स ओनली। ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में ऐसा आप करो, और वो भी कब? जब एफ एक्स 0 की तरफ जा रहा हो तब। जब एफ एक्स 0 की तरफ जा रहा हो तब। तो इतना एक बार लिखो और फिर
अब देखो, सबने लिख लिया? अब जैसे मान लो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 साइन ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 होल अपॉन ln 3 माइनस एक्स, जैसे ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे अब ये हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, जैसे प्रॉपर प्रोसीजर से करते तो हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते, आया ना? यस सर। हाँ सर। अब देखो, अब मैं कैसे करूंगा, पहले देखो साइन का इनपुट क्या 0 की तरफ जा रहा है? हाँ सर। साइन ऑफ एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर दूंगा? सीधे एफ एक्स से रिप्लेस कर दूंगा। अच्छा, ln 3 माइनस एक्स है, तो ln में क्या शर्त रखी थी कि मैं 1 पहले अलग करूंगा, उसके अलावा आपको जो देखना है देख लो। तो ln 1 प्लस कुछ भी, ये कुछ भी 0 की तरफ जा रहा है क्या? हाँ तो मैं ln 1 प्लस एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर दूंगा? एफ एक्स से। इससे जो आंसर अराइज होगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये -1 कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद क्या हो गया? माइनस ऑफ 2 प्लस 2 विच इज -4। समझ में आई बात? बोलो बच्चों, ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब जैसे एक क्वेश्चन अब तुम लोग खुद से करो। लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 ln cos 3x whole upon tan of e raised to 2x minus 1 into sine of ln 1 plus 4x। चलो,
नहीं, 0 नहीं आएगा। सब 3/16। 3/16 नहीं। अच्छा नहीं, 9/16। -9/16 आएगा। देखो मैं कैसे करता, देखो इसमें सारे फंक्शन एक तरीके से मैंने मिक्स कर दिए। अगर तुम देखो तो log भी है, cos भी है, tan भी है, एक्सपोनेंट भी है, साइन भी है, जितने भी फंक्शन है सब मिक्स कर दिए एक तरीके से। तो देखो log क्या कहता है, log अपनी रिक्वायरमेंट क्या रखता है कि पहले मेरे पास 1 तो होना ही चाहिए। तो देखो तुम पहले स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, फिर तुमको एक दो क्वेश्चन करने के बाद अपने ही एहसास होने लगा कि अरे ये तो जल्दी से हो जाएगा। अच्छा ये बताओ 10 का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है क्या? हाँ सर। तो tan ऑफ fx को क्या लिख लेंगे? fx। अच्छा साइन का इनपुट 0 की तरफ जा रहा है। देखो अगर तुम x की वैल्यू 0 पुट करो तो ln1 बन रहा है, और ln1 जो होता है वो खुद 0 होता है, मतलब ये 0 अप्रोचिंग होता है। तो साइन ऑफ fx को हम लोग क्या पुट कर सकते हैं? ऐसे ln1 + 4x। अब देखो ये चीज भी 0 की तरफ जा रही है, तो वंस अगेन log ऑफ 1 + gx को से gx पुट कर देंगे। अच्छा e का पावर 0 की तरफ जा रहा है, तो e⁻² 2x - 1 को 2x पुट कर देंगे। ln1 प्लस कुछ भी जो है वो 0 की तरफ जा रहा है, तो उसको 4x पुट कर देंगे। अच्छा अब अगर तुम देखो 1 - cos, तो cos - 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो पावर 0 की तरफ जा रहा है, तो वो fx का होल स्क्वायर बाय 2, तो 3x का होल स्क्वायर बाय 2। लेकिन क्योंकि ये cos - 1 है इसलिए माइनस साइन आगे लग जाएगा, नीचे 2x × 4x। तो देखो x² कैंसिल हो जाएगा क्या? तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? -9/16। सर आप एक बार वापस एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? देखो मैं स्टेप वाइज चला, पहले ln cos 3x है, तो ln के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि उसके अंदर एक 1 होना चाहिए, तो 1 था नहीं तो जनरेट कर दिया, 1 ऐड और 1 सबट्रैक्ट करके। अच्छा tan का जो इनपुट है वो 0 की तरफ जा रहा है, अगर x 0 होता तो e⁻0 1 होता, 1 - 1 0 होता, तो tan का इनपुट अगर 0 की तरफ जा रहा है तो tan fx को किससे रिप्लेस कर देंगे? fx से। अब देखो अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो ये ln1 बन रहा है, और ln1 खुद 0 होता है, तो साइन का इनपुट भी 0 की तरफ जा रहा है, तो साइन fx को किससे रिप्लेस कर देंगे? fx से। अब इसको इस ln से डील करने की बारी है, तो ln1 प्लस अब उसके अलावा जो बचा है वो 0 की तरफ जा रहा है, ln1 + fx को किससे रिप्लेस कर देंगे? वो fx से, cos 3x - 1। अब यहाँ पे e का पावर 0 की तरफ जा रहा है, e की रिक्वायरमेंट क्या थी कि e का पावर 0 की तरफ जाए, -1 हो, तो उसको इसी चीज से रिप्लेस कर सकते हैं, इसको 2x से रिप्लेस कर दिए। ऐसे 1 + 4x है, इसको 4x से रिप्लेस कर दिए, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0। अब फिर से जैसे 1 - cos fx होता था, तो उसको f ऑफ होल स्क्वायर बाय 2 से रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे cos - 1 है, तो मतलब माइनस साइन बाहर ले लिया एक तरीके से, 3x का होल स्क्वायर बाय 2, ये 2x और ये 4x, बस x² कैंसिल हो गया, तो अपना आंसर जो है -9/16।
16 आ गया। ठीक है, सर ये 4 के साथ में क्या है? क्या कह रहे हो? सर वहाँ पे 4 के साथ में कुछ नहीं है ना, या फिर है x? 4x, ये 4 के साथ में हाँ सर 4x है यही। ना, ओके सर। और ये 2 है, इससे आया, ये 4x इससे आया। ठीक है। समझा सबने? यस सर। ओके, चलो। सो एक बार जल्दी से कमेंट करो बच्चों, ये क्लियर है सबको? अब जो लास्ट एग्जांपल था, ओके चलो ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अपना स्टैंडर्ड लिमिट्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिमिट्स को ही कंटिन्यू करेंगे, उसमें दूसरे जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है उसको देखेंगे। ओके, सो तुम लोग को होमवर्क में भेजूंगा, ग्रुप पे सेंड करूंगा, होमवर्क ग्रुप पे। तो उस होमवर्क बुकलेट से उस होमवर्क को अटेम्प्ट कर लेना, और मोस्ट प्रोबेबली शायद संडे को हम लोग उसके डाउट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके ओके चलो, गुड बाय। हाँ, थैंक यू। बाय। थैंक यू सर, बाय बाय। बाय सर, बाय बाय। थैंक यू सर।